नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा। कहता है वोटर की टीम आज पहुंची है मुंगेली विधानसभा और मुंगेली विधानसभा में मतदाताओं के क्या है मुद्दे, ये जानेंगे हम मतदाताओं से। साथ ही मैं बता दूं कि मुंगेली विधानसभा जहां भाजपा के पुन्नू लाल मोहले लगातार विधायक रहे हैं और उनका कब्जा रहा है इस सीट पर। आज हम जनता से ये भी जानेंगे कि अपने विधायक से वो कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं या फिर अपने विधायक से नाखुश। और आने वाले चुनाव में किस तरह के मुद्दे यहाँ रहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे, चुनावी मुद्दे 2023 विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ से रहेंगे। इस बार विधानसभा में मुद्दा तो विकास का ही रहेगा और चूंकि एक लंबे समय से यहाँ के हमारे विधायक आदरणीय पुन्नू लाल मोहले जी का ये कहा जाए तो जन्म स्थली से लेकर कार्य क्षेत्र भी रहा है और निश्चित रूप से उनकी सादगी यहाँ सिर चढ़ कर बोलती है। युवाओं को त्वरित विकास दिखना चाहिए और इस बार भी विकास का मुद्दा ही हावी रहेगा। तो देख सकते हैं विकास के मुद्दे रहेंगे। इसके साथ ही आप ये चाय का एक गुमटी है जहाँ देख सकते हैं कि चाय पर चर्चा हो रही है। चुनाव में निश्चित तौर पे विकास का ही मुद्दा रहेगा और हमारे जो पुन्नू लाल मोहले जी हैं लगातार विधायक सांसद रहे हुए हैं, लेकिन जो विकास मुंगेली का होना चाहिए वो आज तक विकास नहीं है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य आप लोगों को अपेक्षाएं थी अपने विधायक से या सरकार से, तो कितनी अपेक्षाएं पूरी हुई है। विधायक जी तो विपक्ष में बैठे हैं, खाली चिल्ला रहे हैं, उनसे कुछ काम तो होता नहीं है। दूसरी बात अगर ये बोलें कि भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है, चाहे आप नगर पालिका में देख लो कि प्रदेश में देख लो। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो हाई कोर्ट से आया है पीएससी का मुद्दा, युवा बेरोजगार साथी जाए तो जाए कहाँ। इतने मेहनत करते हैं, इतना मतलब माँ बाप इतना सपना सजोए रहते हैं बच्चे लोग, लेकिन उन पर उनके द्वारा मतलब उनके परिवार के लोगों का जो हुआ है मतलब नियुक्ति 18 लोगों का, वो बड़ी विडम्बना है। सरकार पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसका कोई माई बाप नहीं है। भ्रष्टाचार ही मुद्दा है, उसी पर ही चुनाव लड़ा जाएगा इस बार। भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा रहेगा। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे मुंगेली विधानसभा में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, किस तरह के विकास कार्य हुए और क्या मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में रहेंगे। पिछले 15 साल से माननीय पुन्नू लाल मोहले जी हमारे यहाँ के विधायक हैं और 5 बार के सांसद रहे हैं। उनके द्वारा इस क्षेत्र के लिए कोई भी प्रकार का विकास कार्य नहीं किया गया है। आप आजू बाजू के विधानसभा बेमेतरा जैसे विधानसभा में जाकर के देख लेंगे वहाँ किस तरह से विकास हुआ है। विकास की ओर विधायक जी का हमारा कोई भी प्रकार का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए इस बार जो भी विधायक को हमको चुनना है वो विकास करे। युवाओं से जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। देखिए, इस बार चुनाव में युवा तय करेंगे। अभी जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस के, बोले थे कि बेरोजगारी भत्ता देंगे हम लोग को, है ना, पढ़े लिखे लोग को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। 100 में 1 लोग को मिल रहा है। इतना सारा योजना बना दिए, उसमें मतलब क्राइटेरिया बना दिए हैं, कोई आदमी उस क्राइटेरिया में पास नहीं हो रहा है। मुंगेली में माननीय पुन्नू लाल मोहले जी विधायक हैं, जनता लोकप्रिय है। मोहले जी यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन 5 साल हो गए हमारे मुंगेली विधानसभा में, मुंगेली विधानसभा नहीं पूरा जिला में विकास कार्य रुक गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस मुक्त है। इस नाम से भूपेश बघेल जी हमारे मुंगेली जिले में ध्यान नहीं दे रहे हैं। युवा परेशान हैं, बेरोजगार हैं। मेन मुद्दा इस बार का बेरोजगारी का रहेगा। विकास की बातें भाई लोग किए हैं, मैं थोड़ा हट के बोलना चाहूँगा। हमारे यहाँ अफसरशाही हावी है, सबसे परेशानी यही है, अफसरशाही हावी है। और हमारे यहाँ के जो विधायक महोदय हैं जनता की आवाज़ को अधिकारी तक नहीं पहुँचा रहे हैं, ऐसा मेरे प्रतीत हो रहा है भाई। तो आप देख सकते हैं पुन्नू लाल मोहले लगातार विधायक बनने में तो सफल रहते हैं, लेकिन जो लोगों की आवाज़ है उसे सदन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं। और यही कारण है कि कुछ जो अपेक्षाएं मतदाताओं की, जनताओं की जो अपेक्षाएं रही है विकास को लेकर, वो कहीं ना कहीं अधूरी दिखाई दे रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आम मतदाताओं से जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। इस बार युवाओं तय करेगा छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आएगी। अभी देख रहे तो कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ में, पूरा भ्रष्टाचार सरकार है। शराब घोटाला हो, वर्तमान पीएससी घोटाला हो, देख रहे पूरा भ्रष्ट सरकार। युवाओं को रोजगार देने की बात करते, कहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। मुंगेली विधायक की किस तरह की मुंगेली विधायक तो सक्रिय है, पूरा सक्रिय है, आए दिन दौरा करते रहते हैं, काम विकास सब हो रहा है, लेकिन विपक्ष के नाते तो उतना ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। आप रोड देखो, फास्टपुर तक का रोड नहीं बन पाया है। यहाँ नगर पालिका भ्रष्ट है। देखो विधायक तो सक्रिय, शुरू से सक्रिय है। यहाँ विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य रूप से मुद्दा ये रहेगा
कि जिला मुख्यालय बनने के बाद 10-12 साल हो गया है, उसके बाद भी मुंगेली नगर का व्यवस्थित विकास नहीं हो पा रहा है। अधिकारी आते हैं, नए नए प्रयोग करके चले जाते हैं, उसका नुकसान होता है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और मेरे को नहीं लगता कि इस पर ध्यान दिया जा रहा है। किसान भत्ता अभी बहुतों किसानों को नहीं मिला है, उसका बोनस भी पूरी तरह से नहीं मिला है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुंगेली जो है मूलतः कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पे कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है। मुंगेली का व्यापार व्यवसाय पूरी तरह कृषि के ऊपर निर्भर है। देखिए, यूथ हमारे साथ है और हम यूथ से जानना चाहेंगे इस बार क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में। शायद पहली बार आप लोग मताधिकार का भी प्रयोग करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जी, हम कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं। हम बाहरी राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन विषय ऐसी है, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, उस महाविद्यालय में हमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं बनती। जैसे मुंगेली को जिला बना दिया गया है। जिला बनाने के जैसे भाजपा शासन ने जिला बनाई थी, वो अगर हो सकती तो कुछ कार्य करती, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की शासन आई और वो अभी तक हमारे मुंगेली में किसी प्रकार की कोई प्रकार की विकास कार्य नहीं की। हमारे कॉलेज में देखेंगे सामने गार्डन बना दिया गया, नाम मात्र गार्डन है, जिसमें कोई प्रकार की सुविधा नहीं, ना पेड़ पौधे हैं, टाइल्स लगाई गई है, साल भर में टाइल्स उखड़ रही है। अभी 2 महीना पहले कॉलेज में पूरी पुट्टी हुई है, पूरा पुट्टी उखड़ी, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना रोड आने की व्यवस्था है। हमारे ज़िले में गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए और है लेकिन वहाँ पर पर्सनल अपनी बिल्डिंग नहीं है, उसको बनवाना चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे मुंगेली विधानसभा के? कुछ जो शासकीय कर्मचारी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार जो मुंगेली विधानसभा में, किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार? आपको मैं बताना चाहूँगा, इस सरकार जब बनी तो उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि दूरदृष्टि पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा। और आज लगभग 5 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी संविदा कर्मचारियों की मांगे जस की तस है। हम बहुत आसान्वित थे, माननीय मुख्यमंत्री ने 2019 में हमारे मंच पर आकर कहा था कि इस साल किसानों के लिए है और आगामी वर्ष कर्मचारियों के लिए है, मगर खेत का विषय है। आज दिनांक तक संविदा कर्मचारियों की मांगे जस की तस है। हम आशा करते हैं अभी भी बचे हुए समय में संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण करें। जो 2018 में आके हमको वादा किए थे कि आपका पहले हमारा जन घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं, आपका नियमितीकरण किया जाएगा जब भी सरकार बनेगी उसके 10 उसके भीतर। इसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद 2019 में 14 फरवरी को हमारे मंच पे आकर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भूपेश बघेल जी ने ये कहा कि ये साल किसान के, अगले वर्ष कर्मचारी मन के। वो 2019 ले आज 2023 हो गए, 4.5 बछर ले हम सिर्फ इंतजार करत हन जेनो बोले तेन वादा लग का पूरा करी, लेकिन अभी तक ना ओखर वादा पूरा होए ना हमार मांग पूरा होए। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा जेन रही ये बार विधानसभा में, अगर किसान के बाद कोई सबसे बड़े मुद्दा है तो कर्मचारी वर्ग के, वो सबसे बड़ा मुद्दा रही संविदा कर्मचारी मन के नियमितीकरण। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है और जो भर्तियाँ हो रही हैं अभी अभी सामने आए हैं कि जो PSC में जो सबसे बड़ी संस्थान है जिसकी इतनी विश्वसनीयता थी, उसमें घोटाला हो रहा है। उसमें अपने रिश्तेदार और कांग्रेस के जितने नेता हैं, PSC के जो चेयरमैन हैं, उनके परिवार के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है और जो बेरोजगारी भत्ता भी है उसमें भी युवाओं को पूरा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। रोजगार तो मिला नहीं है, बस बोले हैं कि ये देंगे वो देंगे, अभी तक हुआ नहीं है कुछ। जैसे कि बोल रहे थे हर साल नौकरी निकालना चाहिए इनको, लेकिन निकालते ही नहीं। जो वादे अभी बहुत सारे पूरे करते तो बहुत सारे नहीं करते, करने चाहिए इनको वादे अपने पूरे। किस तरह के मुद्दे रहेंगे? पलायन भी देखने को मिल रहा है, काफ़ी हो रहा है यहाँ से। वर्तमान में जो चुनाव होगा इसमें कांग्रेस की भ्रष्टाचार का उजागर छत्तीसगढ़ की आम जनता और मुंगेली विधानसभा की आम जनता ने उठाने का और उजागर करने का तय कर चुका है। इस प्रकार जो ये भ्रष्ट सरकार है, यहाँ पर भ्रष्ट प्रशासन है और जिस प्रकार भ्रष्टाचार करके यहाँ प्रशासनिक आतंकवाद है, इसकी खुलासा और इसका खुला विरोध इस बार। मुंगेली में क्या मुद्दे रहेंगे? मुंगेली में अनेक जो भ्रष्टाचार किए हैं, अनेक जो प्रशासन ने वादा खिलाफी किया है और स्थानीय जनता के साथ जिस प्रकार का छलावा किया है, इन सब का मुंगेली की जनता ने विरोध करने का ठान लिया है। आने वाला समय में जो विधायक बनी वही कर सकते, ताकि जनता परिवर्तन चाहते। और अभी जो गाड़ा घाट में भी जो स्कूल बने कांग्रेस के शासन काल में, अभी पानी टपका थे, नया लेंटर डला है। रोज कमाते रोज खाते। यहाँ से मजदूर मन भी बहुत पलायन करे हैं। हाँ, नहीं मजदूरी मिलता है सर हमारा। क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार चुनावी मुद्दा यह है, यहाँ का व्यवस्था बस स्टैंड का कुछ भी नहीं है। यहाँ जो सीजन है उस हिसाब से देख रहे हैं, लोगों के लिए कोई बैठक व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट आया, भाजपा गवर्नमेंट आया और यहाँ कोई अच्छा
सुविधा नहीं है लोगों के लिए। और बस स्टैंड का तो कोई पता नहीं है कब बनेगा, क्या है, कैसा है। युवाओं को रोजगार देने के, बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय अगर सरकार रोजगार देने के लिए अगर ज़्यादा प्रयास करे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ खनिज संसाधन हो चाहे कृषि के संसाधन हो, तमाम ऐसे संसाधन हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं। पहली विधानसभा मोहल्ले जी लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं, कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक काफ़ी समय से विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए मुंगेली का विकास धीमी गति से पीछे की तरफ जा रहा है। इस बार नया चेहरा को मुंगेली में मौका मिलना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं मुंगेली के मंडी में, जहां आप देख सकते हैं कि किसान यहां मौजूद हैं और किसानों को क्या समस्या है वो जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि विधानसभा चुनाव 2023 में क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह के मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। और जो ये बोनस कैसे नहीं डाला थे, खेती काकर नहीं है, खेती तो सबके है और खेती नहीं है कि वो बोनस काट काट के डाला थे, का कारण है तेला बतावा ना भाई, मोदी बतावा नहीं, भूपेश बघेल बतावा क्या तो पता चल ही। आज 1 महीना हो गए बोनस के नाम ले गिंज रहा था, ओकर में जा था तो वो साहब कहा थे ओकर में जा कहा थे। जब किसान परेशान है। हाँ किसान परेशान हो गए हम, और जब हमारे पैसा है तो उन्होंने नहीं निकला थे। कोऑपरेटिव बैंक में परेशानी। हाँ सब में परेशानी है। हम आधार लिंक कार्ड दी तो कौन में पैसा बतावा है, आज 2 महीना हो गए किंजरा था। कुछ और लोग हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में। चुनाव के मामला तो ठीक है सर वैसे, पर किसानों को एक परेशानी हो रहा है कि मंडी में किसानों को लूटा जाता है। अब यहाँ मंडी में 1 किलो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है मूंगफली, उसके बाद भी किसान इसको देते जा रहे हैं, तो लेने वाला फंसते ले रहा है, किसान का पूरा नुकसान होता है। यहाँ मंडी में उचित रेट नहीं मिल रहा। रेट मिलता है सर, पर इसमें सब एक्स्ट्रा लेते हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा रहेगा किसान का फायदा होगा तो सरकार तो खुश रहेगा ही, यदि किसान का फायदा नहीं होता तो किसान कहाँ से खुश रहेगा। देखिए मुंगेली विधानसभा 2023 का मुद्दा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ स्थानीय लोग, क्षेत्रीय लोग का आप एक एक गांव का रोड देखिए। मुंगेली से 5 किलोमीटर लगा हुआ शहर से लगा हुआ गांव, कलेक्टर से 5 किलोमीटर की दूरी में लगा हुआ गांव, हालत ऐसा कि वहाँ 4 पहिया वाहन नहीं जा सकता है। और मुंगेली विधानसभा के दिव्यांगों को यहाँ अपना धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, उनकी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर में रोज आवेदन ज्ञापन देना पड़ता है। खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा समस्या है, लोगों को हर महीना 20 तारीख के बाद चावल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस बार जो है मुंगेली विधानसभा का समीकरण जो है और जो ओपिनियन है वो कुछ अलग रहेगा, चौंकाने वाला रहेगा। मुख्य मुद्दा रहेगा जो आजकल जो पलायन हो रहा है छत्तीसगढ़ से, चाहे हमारे मुंगेली जिले में देखा जाए तो मुंगेली जिले में लगभग 40,000 मजदूर जो अन्य प्रदेशों में जाके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको राज्य शासन अभी तक रोक नहीं पाई है। मजदूरों को किसी प्रकार से मजदूरों के लिए कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, ना ही कोई उद्योग धंधे यहाँ पे जिससे मजदूर अपना जीवन यापन उस जगह में जा कर सकें। इस नाम से जो मजदूर जो लोग हैं वो पलायन करके दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं हमेशा। बेरोजगारी भत्ता लगभग 4.5 साल की सरकार में तो युवाओं को नहीं मिला था। लगभग 2-3 महीने से सुनने में आ रहा है कि कुछ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जबकि उसमें भी इतने सारे नियम बना दिए गए हैं कि जो असली युवा जो हकदार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिल ही नहीं रहा है। विधानसभा में वैसे मुद्दे तो बहुत हैं मुंगेली के लिए स्थानीय स्तर पर, लेकिन छत्तीसगढ़ स्तर पर कहा जाए तो शिक्षा विभाग जो है सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पूर्व मंत्री के कार्यकाल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अनियमितता हुआ है वो बहुत ही प्रभावित करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि नौकरशाही बहुत हावी है अभी सत्ताधारी दल में। बात विपक्ष की रह गई तो विपक्ष भी विगत 6 महीने में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उनको धरातल में उतरने की ज़रूरत है। अभी छत्तीसगढ़ इतना शांत राज्य था, लेकिन नहीं पता कि भिलाई जैसी घटना जहाँ पर सिर्फ भारत जिंदाबाद बोलने के कारण किसी की हत्या कर दी गई है, और उस पर सरकार का जो एक्शन जिस तरीके से होना था और जिस कड़ाई से होना था वो आसान रूप नहीं है। और विपक्षी पार्टियों को विरोध प्रदर्शन करना चाहिए और इसका उचित जांच की मांग करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक शब्द बोलने से, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से किसी की हत्या कर देना, इससे बड़ी हिंसा और इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह
कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का मुद्दा रहेगा। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किएंगे करके बोले थे कांग्रेस, अभी तक किए नहीं हैं। और बिजली की तो बिजली लगातार कटौती हो रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके पूछिए, ट्रांसफार्मर के बारे में पूछिए, बिना पैसा दे ट्रांसफार्मर का काम नहीं होता है, ना ट्रांसफार्मर लग पाता है। हाफ बिजली बोले थे लेकिन वो नहीं किए माफ़। इस बार होगा कांग्रेस पार्टी साफ। और कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या विकास दिखते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? यहाँ खास करके मुंगेली में कोई विकास नहीं है। हर जिला के हिसाब से यहाँ कोई भी एक भी विकास नहीं है। रोड की स्थिति बहुत जर्जर है, ना यहाँ कोई उद्योग लगा है। यहाँ अगर उद्योग एक भी लग जाता ना तो यहाँ के जो किसान बेरोजगार हैं उनको लाभ मिल जाता है। यहाँ एक भी कोई उद्योग भी नहीं डाले हैं। और पिछले भी जो सरकार था 15 साल का, उसने भी कुछ नहीं किया है। यहाँ जो एमएलए है और अभी वर्तमान में एमएलए है, उन लोग भी कुछ नहीं किए। यहाँ हर गली मोहल्ला में आप जाकर देखिए, पूरा गड्ढा है हर रोड। रोजगार नहीं होने से पलायन ज़्यादा होता है। हाँ, पलायन तो होगा ही भाई। रोजगार नहीं मिलेगा तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये तो स्थिति है यहाँ का। और कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे किस तरह की चर्चाएं यहाँ होती है, किन मुद्दों पर बहस होता है और क्या लगता है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है। और बिजली बिल हाफ वाले जन है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल हो कि कई गुना बढ़ा के बिजली के बिल ले थे, और बाद हाफ करते थे, 4 गुना बढ़ाते, हाफ करके आधा मैंने 200 के 1600 लेते और 400 रुपये कम करके वो फिर 1200 रुपये लेते। मैंने महंगाई बढ़ गई है। और जिन कमर्शियल बिजली के बिल है वो तो कई गुना बढ़ गए हैं। 1000 के 7000 8000 रुपये पटा थे, तो बहुत कष्ट है माँ। यहाँ चाय पर क्या चर्चाएं होती है दिन भर? यहाँ शराबबंदी पर चर्चा होती है। मोर आवास मोर अधिकार में तो बहुत वंचित है। हितग्राही मन 4 साल से वेट करत रही से, अभी तक के ओकर क्लियर नहीं हो। जिनका स्वीकृति हो गई से ओकरो अभी तक क्लियर नहीं हो। ये सब बड़े बहुत मुद्दा है कि मोर आवास मोर अधिकार है, बहुत बड़े मुद्दा है। अभी शराबबंदी है। और अभी सबसे बड़े मुद्दा है जो सड़क निर्माण है, बिल्कुल गड्ढा हो गई। यहाँ से फास्टरपुर तक लेके हालत ख़राब है सड़क के। कि आदमी 1 घंटा से 2 घंटा लग जाता है 15 किलोमीटर चलम में। ये हाल है अभी। तो आप देख सकते हैं सड़क, बिजली, आवास, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ के जो मतदाता हैं वो इस बार अपनी सरकार चुनेंगे, अपने विधायक चुनेंगे। जो संविदा भर्ती है इसमें असंख्य संख्या में ये देखा गया है कि इसमें धांधली मिलती है। तो शिक्षित युवा कहाँ जाए? शिक्षित, जैसे कि हम देखते थे कुछ सालों पहले कि मजदूर और किसान पलायन करते थे और प्रदेश के बाहर जाके काम करते थे, क्योंकि उनका प्रदेश में काम नहीं था, रोजगार नहीं था। अब ये स्थिति शिक्षित युवा की होने वाली है। सरकार के पास, शिक्षित युवा के पास किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, ना यहाँ इंडस्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। मुंगेली जिले की बात करूँ, चाहे मुंगेली विधानसभा की, चाहे समस्त प्रदेश की बात करूँ मैं, सरकार के पास किसी प्रकार का कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, जैसा मैं खमरिया की बात करता हूँ, खमरिया इंडस्ट्रियल एरिया बना तो है लेकिन किसी को अलाट नहीं हुआ है। तो बात ये कि एक शिक्षित युवा, अगर आप शिक्षा दिए हैं, उच्च शिक्षा, हायर शिक्षा, एजुकेशन लिया है तो वो रोजगार की अपेक्षा भी करता है। अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो शिक्षित युवा प्रदेश के बाहर जाएगा और प्रदेश के बाहर जाके काम करने भी बस होगा। तो मेरे को तो ऐसा लगता है, मैं एक शिक्षित युवा हूँ और एक टीचर भी हूँ, कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा होगा, मुद्दे बहुत सारे होंगे मैं ये मानता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी का मुद्दा। 2023 है, ये 2012 में और भी जिले बने हुए हैं, उनके अपेक्षा यहाँ मुंगेली में विकास बिल्कुल भी नहीं है। और रहा सवाल जो प्रमुख मुद्दे होते हैं बिजली, पानी और नल को लेकर, तो यहाँ मुंगेली का वाटर लेवल इतना गिरा हुआ है। और उसके अलावा जो सड़कें हैं वो गड्ढे में से, मतलब जगह जगह गड्ढे हैं जो भरे ही नहीं है। और पानी लाने के लिए बार बार बात करते हैं कि खुड़िया से पानी लाया जाएगा, खुड़िया से पानी लाया जाएगा, लेकिन आज तक के वो पानी आया ही नहीं। पता नहीं वो पानी कहाँ है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? मुद्दा ये रहेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और यहाँ बीजेपी का विधायक है, और जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, सड़क है, बिजली है, नाली का जो समस्या है, आप जाके देखिए मल्हापार में कितनी गंदी स्थिति रहती है। वहाँ का मैं रहवासी हूँ और सन 2012 में जिला बना हुआ है, आज तक कोई भी चीज़ सही ढंग से दिखे है मुंगेली में। यहाँ विधायक नहीं होने के कारण से आज हम लोग को परेशानी उठाना पड़ रहा है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? चूँकि यहाँ भाजपा का विधायक है और भाजपा का विधायक होने के नाते क्षेत्र में बिल्कुल भी विकास नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप पंडरिया रोड में चले जाइए, पंडरिया से तखत फास्टरपुर तक जाते पूरा रोड पूरा जर्जर हो चुका है। इधर जरहा गांव चले जाइए, इधर पूरा रोड जर्जर हो चुका है। तो ये विधायक कहीं ना नाकामी है
चूँकि पास में ही बेमेतरा जिला है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए, वहाँ कलेक्टर परिसर को देखिए, ऐसा बहुत सारा है वहाँ चीज़ है जो देखने के लायक है और विकास कार्य वहाँ हुआ है जो विकास कार्य मुंगेली पे नहीं हो पाया है। तो ये है मुंगेली की जनता, और मुंगेली की जनता से हमने जाना है कि इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में किस तरह के चुनावी मुद्दे रहेंगे और जिस तरह विकास की बातें हो रही थी वो विकास के दावे कितने खोखले हैं, ये अपने विधायक से यहाँ की जनता कितने संतुष्ट है, ये आज हमको जानने के लिए मिला है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक अगले विधानसभा में, अगले पड़ाव में।